जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण का। आज भाग है 68, वाल्मीकि रामायण भाग 68 तथा इसमें अयोध्या कांड भाग 16। पिछले भाग में आपने सुना कि श्री राम के पीछे पीछे अयोध्यावासी भी चल रही है। अब इससे आगे की कथा आप इस भाग 68 में सुने। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। इत्यादि रूप से बताए गए धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्री राम के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उस समय श्री राम ने अपने संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से इसने पूर्वक कहा, अयोध्यावासी का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वह मेरी प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप से होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने जो धर्म का आश्रय लेने के लिए दृढ़ता दिखाई, तो ही तो प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टि से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से इस प्रकार बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो। तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। व्रत ब्राह्मणों को इस प्रकार आर्त भाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनका यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले, हे रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो। सदा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेवी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार रजिस्टर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। इतने पर भी जब श्री राम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले, वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के अस्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना किसने दिखाओ। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन है, इसीलिए तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है उसके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानो कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने त्रियक प्रभाव तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई प्रतीत होती थी। वहाँ पहुँचने पर सुमंत ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर अब पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट पर ही चरने के लिए छोड़ दिया। श्री राम ने
सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर उपस्थित हुए हैं, हमारे वनवासी आज ये पहली रात प्राप्त हुई है। अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नरनारियों से शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में और भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाए। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा है, अवश्य वे धर्मार्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी की और मेरी माताजी की सांत्वना देंगे। माँ बाबू, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूँ तो मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। हे नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदय कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत से भी कहा, सो माँ बाप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दे, उनकी ओर से ऐसा अवधान न हो। सुमंत ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई। देख लक्ष्मण सहित सुमंत ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह सैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थक कर ऐसे सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ गया। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं से रात्रि में निवास किया। ये प्रजाजनों के से कुछ दूर पर सोए थे। माँ तेजस्वी श्री राम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पूर्ववासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है या अपने घरों की ओर भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः अब तक ये सो रहे हैं। अभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चल दे, फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली बावरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम ऐसे मान मार्ग पर जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वस्व भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। श्री राम जी का उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को बुलावा देने के लिए सुमंत से यह बात कही, सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए, 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी ये पूर्ववासियों को मेरा पता न चले, वैसे एकाग्रतापूर्वक पर्यटन कीजिए। श्री राम जी का वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्री राम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। उसके पश्चात सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटाकर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदंतर सारथी सहित महारथी श्री राम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य रघुनाथ जी को न देखकर अचेत हो गए। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए। इधर उधर उनकी खोज करने लगे, परंतु उन दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिंतक नहीं दिखाई दिया। वे मनीषी पूर्ववासी करुणा से भरे वचन बोलते हुए विलाप करने लगे, आए हमारी उस निंद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम
उस समय विशाल वक्ष वाले महाबाहु श्री राम के दर्शन से वंचित हो गए हैं। श्री राम के बिना हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री, बालक और वृद्धों सहित सारी अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए समस्त पूर्ववासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सबके सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह मिलने के कारण वे मानसोग में डूब गए। अयोध्या नगरी को देखकर उनका हृदय उस समय वे यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, देव ने हमें मार डाला। ये मनुष्य पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। अयोध्या को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे सब अपने अपने घर में आकर पत्नी और पुत्रों से गिरे हुए आंसू बहाने लगे। उनके मुख अश्रुधारा से आच्छादित थे। प्रत्येक घर की स्त्री अपने पतियों को श्री राम के बिना ही लौट कर आए देख रो पड़ी और दुख से आतुरों कठोर वचनों द्वारा उन्हें कोसने लगी, मानो महावत अंकुशों से हाथियों को मार रही हूँ। ये बोली, जो लोग श्री राम को नहीं देखते हैं उन्हें घर द्वार, स्त्री, पुत्र, धन दौलत और सुख भोगों से क्या प्रयोजन है। नारिया बोली, हम अपने पुत्रों की शपथ खाकर कहते हैं कि जब तक कैकेयी जीवित रहेगी तब तक हम जीते जी कभी उनके राज में नहीं रहेंगे। भले ही यहाँ हमारा पालन पोषण होता रहे, फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहते। श्री रामचंद्र जी के वनवासी हो जाने पर महाराज दशरथ जीवित नहीं रहेंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात इस राज का लोप हो जाएगा। नगर में नागरिकों की स्त्रियाँ इस प्रकार विलाप करती हुई दुख से संतप्त हो इस तरह जोर जोर से रोने लगी, मानो उन पर मृत्यु का भय आ गया हो। बनियों की दुकानें बंद होने के कारण वहाँ चहल पहल नहीं थी। सारी पूरी की हंसी खुशी छिन गई। श्री राम रूपी आश्रय से रहित अयोध्यावासी जिसके तारे छिप गए हों उस आकाश के समान सीरीन जान पड़ते थे। उधर मार्ग में जो बड़े और छोटे गांव मिलते थे उनमें निवास करने वाले मनुष्यों की निम्नांकित बातें उनके कानों में पड़ रही थी। और काम के वश में पड़े हुए राजा दशरथ को धिक्कार है। आया है पाप शिला, पाप सख्त, क्रूर तथा धर्म मर्यादा का त्याग करने वाले कैकेयी को तो दया छुई नहीं गई है। वह क्रूर और निष्ठुर क्रम में ही लगी रहती है, जिसने महाराज के ऐसे धर्मात्मा, महाज्ञानी, दयालु और जितेंद्रिय पुत्र को वनवास के लिए घर से निकलवा दिया है। जनक नंदिनी महाभाग सीता जो सदा सुखों में ही रत रहती थी, अब वनवास के दुख कैसे भोग सकेगी। और क्या राजा दशरथ अपने पुत्र के प्रति इतने स्नेहहीन हो गए जो प्रजाओं के प्रति कोई अपराध न करने वाले। श्री रामचंद्र जी का भी परित्याग कर देते हैं। छोटे बड़े गांव में रहने वाले मनुष्यों की बातें सुनते हुए वीर कौशलपति श्री राम कौशल जनपद की सीमा लांघकर आगे बढ़ गए। फिर श्रीमान पुरुषोत्तम श्री राम ने सारथी से कहा कि मदमस्त हंस के समान मधुर स्वर में इस प्रकार बोले, हे सारथी, मैं कब पुनः लौट कर माता पिता से मिलूंगा और सरयू के पार्श्ववर्ती पुष्पित वन में मृगया के लिए भ्रमण करूंगा। इक्ष्वाकु श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु नंदन श्री रामचंद्र जी विभिन्न विषयों को लेकर सारथी से मधुर वाणी में उपयुक्त बातें कहते उस मार्ग पर बढ़ते चले गए। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा,
एक कुष्ठवंशी राजाओं से परिपोषित पूरी शिरोमणि अयोध्या, तुमसे तथा जो देवता तुम्हारी रक्षा करते और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किया। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है, इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने में लग जाइए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की ओर घोर विलाप करते हुए वहाँ जहाँ तहाँ खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी ने उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। वे हंसों और सरसों से कलरव वहाँ गूंजते रहते हैं। कहीं तटवर्ती वृक्ष माला होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से उच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त है। उस गंगा के तट पर श्री रामचंद्र जी जिस समय पहुँच जाते हैं, उस समय रामचंद्र जी सारथी से कहते हैं, सारथी गंगा जी के समीप ही जो ये बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभितमान इंगूदी का वृक्ष है, इसी के नीचे रात में हम निवास करेंगे। तब लक्ष्मण और सुमंत भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्व द्वारा उस इंगूदी वृक्ष से समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकुनंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह श्रृंगेश्वरपुर में गोहराम नाम का राजा राज करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों से भी समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति से की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। जब उसने यह सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्री और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहाँ आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उनसे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए देख गोह को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगा लिया और कहा, हे श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज भी है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? माँ बाप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति के उत्तम मान लेकर वैसे उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्थ निवेद किया और इस प्रकार कहा, माँ बाप आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में आपकी है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आपसे आज ही हमारे इस राज का भलीभांति शासन करें। ये अन्न आदि भोज, खीर आदि पेय तथा ले चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तम संज्ञाएँ हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत हैं। ये सब सामग्री ग्रहण करें। गोह के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और इसने दिखाने से भी हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार होगा। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने अपने दोनों गोल गोल भुजाओं से गोह को अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, वो सौभाग्य की बात है, मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वनों में सर्वत्र कुशल तो हैं? तुमने प्रेमवश जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापिस